हमारे यूट्यूब चैनल अजय कश्यप 1132 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 2 अंकों के लिए जिसे हम रस कहते हैं। रस पढ़ेंगे जो 2 अंक का आता है। ये बोर्ड एग्जाम में 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। रस किसे कहते हैं, रस के बारे में हम जानेंगे। रस क्या है? कविता, कहानी अथवा नाटक आदि को पढ़ते या देखते समय जो भाव हमारे हृदय में आते हैं, उसकी अनुभूति को हिंदी साहित्य में रस के नाम से जाना जाता है। रस के अंग 4 होते हैं। पहला होता है विभव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है संचारी भाव, चौथा होता है स्थायी भाव। विभाव होते हैं 2, अनुभाव होते हैं 4, संचारी भाव होते हैं 33 और स्थायी भाव होते हैं 9। हमारे सिलेबस में कुल 11 जो है रस हैं, बट जो यूपी बोर्ड के लिए ज़्यादा बेहतर इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ 5 है, जिसमें से आज हम एक रस पढ़ेंगे जो होता है करुण रस। ये करुण रस बेहद इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रस है। सर्वप्रथम आप सभी को एक बेसिक जानकारी मैं ये दे रहा हूँ कि जो रस की जो उत्पत्ति हुई थी वो किसने की थी। तो रस की उत्पत्ति भरत मुनि ने की थी। जो इनके रस के जो जनक हैं वो भरत मुनि जी हैं। इसमें से हम आज करुण रस पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड यूपी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। करुण रस किसे कहते हैं, अर्थात क्या होता है, इसे निष्पत्ति कीजिए या फिर इसकी परिभाषा देते हुए इसका उदाहरण दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप सभी लोगों के पास बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। इसे हम परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या है? जहाँ किसी घटना को सुनकर, देखकर या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के मरण या हमेशा के लिए दूर होने से मन में शोक उत्पन्न हो, वहाँ करुण रस होता है। जैसे कोई अपना जिगरी या कोई अपना जो बहुत ही करीबी अलग चला जाए, कहीं दूर चला जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो वहाँ पे जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम करुण रस कहते हैं। जैसे ये पहचान ये हमारी होगी कि किसी युवक की मृत्यु होना या शोकपूर्ण वातावरण होना, उसके परिवार वालों द्वारा उसके प्रियजन की लाश पर रोना। अगर कोई व्यक्ति का मरण हो जाता है तो उसकी जो लाश होती है, उसकी लाश में जो रोना होता है, तो वहाँ पर हमारा करुण रस उत्पन्न होता है। इसका जो मेन उदाहरण होता है, अर्थात जो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसे आप लिखें तो इस 1 नंबर जरूर मिलेंगे। एक नंबर आपको परिभाषा लिखने के लिए मिलता है, दूसरा नंबर जो मिलता है वो उदाहरण लिखने के लिए। दूसरा जो उदाहरण है वो उदाहरण है, हाय राम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। ये है परलोक। एक बार फिर से कि हाय राम कैसे झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। आई होप आप सभी लोगों को करुण रस समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।